आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर इनमें से कौन सी सीक्वेंस के हिसाब से 3 लेयर्स के थ्रू ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाता है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। एक्सक्रीशन के साथ ये प्रोसेस एसोसिएटेड है और नेफ्रॉन हमारी किडनीज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। तो 2 पार्ट्स में हम बेसिकली नेफ्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस बना हुआ होता है ब्लड वेसल्स का। तो ब्लड वेसल्स का एक बंडल या हम कह सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज के एक टफ्ट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पर हमें बंडल ये नजर आ रहा है। और बाकी का जो हिस्सा है हमारे नेफ्रॉन का, ये होता है इसका ट्यूबुलर पार्ट। तो इसको हम रेनल ट्यूब्यूल कह सकते हैं। और ये रेनल ट्यूब्यूल शुरू होता है बॉमन्स कैप्सूल के स्ट्रक्चर से। और ये बॉमन्स कैप्सूल एक डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम देख सकते हैं, जो ग्लोमेरुलस को सराउंड किए हुए है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ट्यूबुलर पार्ट है, हमारे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर हिस्से में आ जाता है, इसीलिए हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो तो यहीं से शुरू हो जाएगी। क्योंकि ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी फिल्ट्रेशन ये बॉमन्स कैप्सूल करने लगेगा। तो इस फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं जो यहाँ पर हमें दी हुई हैं। पहले हमें दिया है एंडोथीलियम। अब एंडोथीलियम हम टर्म किस लिए यूज करते हैं? जो एपिथेलियम किसी ब्लड वेसल को लाइन कर रहा होता है उसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं। तो हमारे ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरीज है उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके अंदर, वो हो गई एंडोथीलियम। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हमारे ग्लोमेरुलस की लाइनिंग और हमारे बॉमन्स कैप्सूल के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। और तीसरी लेयर हो जाती है हमारे पास इस बॉमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम। तो यहाँ पर इन तीनों लेयर्स के थ्रू इस ब्लड की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि जो ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल है, इसके सेल्स इस तरह से इंट्रिकेटली अरेंज्ड होते हैं कि इनके बीच में माइन्यूट स्पेसेस छूटे होते हैं जो एक सीविंग इफेक्ट देते हैं। ऐसी फाइन फिल्ट्रेशन वो करवाते हैं कि हमारे ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट है उस ब्लड के प्लाज्मा का करीब सारा पार्ट हमारे बॉमन्स कैप्सूल के लूमन में एंटर कर जाता है फिल्ट्रेशन के बाद। यानी प्लाज्मा के प्रोटीन्स को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा बॉमन्स कैप्सूल में फिल्टर होकर आ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ब्लड के जो पार्ट्स हैं, कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट है और ब्लड के पार्ट्स एंटर कर रहे हैं हमारे बॉमन्स कैप्सूल को, तो सबसे पहले ये किसको क्रॉस करेंगे? ब्लड वेसल से, कैपिलरी से निकलने के लिए ये कैपिलरी के एंडोथीलियम को क्रॉस करेंगे। तो सही सीक्वेंस में एंडोथीलियम सबसे पहले आएगा, जैसा हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर इसके बाद इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती ही है और फाइनली बॉमन्स कैप्सूल का जो एपिथेलियम है उसको क्रॉस करके ये बॉमन्स कैप्सूल के लूमन में पहुंच जाएंगे। और फिर यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन का आगे हमें दिख ही रहा है, जिसमें ट्रैवल करते करते जो ये यहाँ पर फिल्ट्रेट बना है ये कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा और फाइनली हमें यूरिन मिल जाएगा। लेकिन इन 3 लेयर्स में से करेक्ट सीक्वेंस हमारा ऑप्शन ए में हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का प्लाज्मा जा रहा है फिल्टर होकर, ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले ब्लड को कैपिलरी से निकलने के लिए इसके एंडोथेलियम को ही क्रॉस करना पड़ेगा और फाइनली बॉमन्स कैप्सूल में एंटर करेगा। तो बॉमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम लास्ट लेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें अपने ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस के ब्लड की, वो फिल्ट्रेट किस तरह से लेयर्स में से पास करता है, इसका सही सीक्वेंस दिया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।